हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 में, जहां पर हम पिछले वीडियो में अभी तक 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आगे उनकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो की समय समय पर मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखने को तो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 10, लेकिन इनसे समझ जितने भी रिलेटेड प्रश्न निकलेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतने महत्वपूर्ण है कि हर साल कहीं ना कहीं आपको रिपीट होते हुए दिख जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि छंद मुक्त कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, छंद मुक्त कविता लिखने का श्रेय दिया जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्यान रखेंगे, बार बार ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए भूलेंगे नहीं। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आपको हम बाद में मैंने नाम लिया निराला, आपसे इससे प्रश्न बनेगा कैसे कि किस कवि का नाम निराला है। आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन देंगे कि कौन से ऐसे कवि हैं जिनको हम निराला के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि छंद मुक्त कविता लिखने का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वह है आपका प्रिय प्रवास। ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, अन्यथा आप गलत करके चले आएंगे। ध्यान रखेंगे, जो यह प्रिय प्रवास है कौन सी बोली, ध्यान रखेंगे खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इपिक, तो इपिक बोल रहे हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में बोले महाकाव्य। तो खड़ी बोली के हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? वह था प्रिय प्रवास। ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन यह है कि प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो आइए इसके उत्तर को भी जान लेते हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी किसने? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी रचना की थी। किसकी? घुमक्कड़ शास्त्र की। ध्यान देंगे, बुक का नाम ध्यान रखेंगे, घुमक्कड़ शास्त्र। और इनकी एक अन्य रचना जो बार बार पूछा जाता है, वोल्गा से गंगा तक। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन की। या फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी। तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी दोस्तों किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शब्दानुशासन की रचना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह जो शब्दानुशासन रचना है, यह रचना है किसकी? हेमचंद्र की। किसकी रचना है बच्चों? हेमचंद्र ने शब्दानुशासन जो पुस्तक थी उसकी रचना की थी और कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ। मैं बार बार कर रहा हूँ कि यह जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं यह आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कवि सम्राट की उपाधि किस कवि को दी जाती है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। टाइटल ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज होंगे। कवि सम्राट पूछ रहा है, यदि यहीं पर हम एक अन्य टर्म जोड़ दें उपन्यास सम्राट, तो दोनों के उत्तर अलग अलग होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपको कवि सम्राट कहे दोस्तों, क्या कहे? कवि सम्राट। तो कवि सम्राट जो है वह कहा गया है किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन आइए बताते हैं। देखिए, अब आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा घुमा के, पूछेगा क्या कि दोस्तों बताइए हरिऔध जो नाम है, उपनाम है, यह किस कवि को कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन देंगे आपको, जहां से दिख गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आपको टिक मार देना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों। तो वो जानते हैं हरिऔध के नाम से। और मैंने एक टर्म दिया था और बताया था कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास उन्होंने रचना की है उनकी, तो वह है मुंशी प्रेमचंद्र। किसने? मुंशी प्रेमचंद्र को हम क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपन्यास सम्राट। यदि कवि सम्राट पूछेगा तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ध्यान रखेंगे, हरिऔध किसकी उपनाम है? तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय का। यदि आपसे पूछ दे, क्या पूछे दोस्तों कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेम
चंद्र को। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह जो मुंशी प्रेमचंद्र है इनका निवास स्थल कहाँ पर था और ये कहाँ के निवासी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे 2 प्रश्न निकल कर आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रश्न देखने को तो 10 हैं, लेकिन इससे कई अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए जो संसद से सड़क तक की रचना है यह है सुदामा की। किसकी? सुदामा सिंह की रचना है, जिसको हम एक इनका उपनाम है इनका भी, जिसको हम जानते हैं धूमिल। किसके नाम से जानते हैं? धूमिल। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले हरिऔध। क्या बताया था दोस्तों? हरिऔध किसका नाम था? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। लेकिन अब मैं बता रहा हूं धूमिल। धूमिल किसका नाम है? सुदामा सिंह का। किसका? सुदामा पांडे है यहाँ पे, सुदामा पांडे का नाम है, यहाँ सिंह काट दीजिएगा। सुदामा पांडे को हम किस नाम जानते हैं? धूमिल के नाम से। अभी मैंने बताया था हरिऔध किसका नाम था? अयोध्या सिंह उपाध्याय का था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कि कलाधर किस कवि का उपनाम है? मैंने कई सारे उपनाम बताए, आपको ध्यान रखेंगे। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र, धूमिल, सुदामा पांडे को। अब पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि कलाधर किस कवि की रचना है। तो दोस्तों कलाधर जो रचना है, किस कवि का नाम है? तो यह है जयशंकर प्रसाद। किसका नाम उपनाम है? जयशंकर प्रसाद को हम क्या कहते हैं? कलाधर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलाधर किस कवि का उपनाम है, तो वह है जयशंकर प्रसाद का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि हिंदी के गद्य युग का प्रवर्तक किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पे आप बीए देख लें, एलएलबी देख लें, बीएड देख लें, अन्य कई कोर्सेज हैं, इसमें यह प्रश्न आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो सही आंसर होगा वह होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम क्या कहते हैं? हिंदी के गद्य युग का प्रवर्तक। 2 प्रकार की रचनाएं होती हैं, गद्य एवं पद्य में, लेकिन गद्य युग के प्रवर्तक की बात करें तो हम किसको जानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कल ही मैंने बताया था इनके बारे में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने कल इसके बारे में चर्चा किया था कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए या वहाँ पर विजिट करिए, आपको पिछला जो प्रीवियस वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा और आप उन प्रश्नों को जान सकेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। बहुत इसमें विवाद है हालांकि, लेकिन जो मोटे तौर पर मैक्सिमम लोग मानते हैं और विचार जो है वह दिया जाता है किस कहानी को? इंदुमती को। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कई जगह दिया गया है, लेकिन जो सर्वमान्य वर्तमान में प्रचलित है वह है इंदुमती। तो हिंदी की पहली कहानी कौन है? इंदुमती। ध्यान रखेंगे, एक टर्म है कहानी। बदल जाएगा खेला, यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो आपका खेला बदल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम से छंट सकते हैं, तो चीज़ों को ध्यान समझेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी, तो वह थी इंदुमती। क्या थी? इंदुमती। लेकिन यहीं पर कहानी के स्थान पर हम नाटक कर दें, जैसा कि लास्ट प्रश्न और अगला प्रश्न भी है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा था। यदि कहानी की बात की जा रही थी तो अभी तक था इंदुमती, लेकिन हम यदि नाटक की बात कर दें तो नाटक है कौन सा दोस्तों? वह है नहुस। क्या है? नहुस। तो हिंदी का प्रथम नाटक है दोस्तों नहुस, और प्रथम कहानी जो है वह क्या है? इंदुमती। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया है और मैंने इन 10 प्रश्नों से जो कई अन्य सारे प्रश्न निकल रहे थे दोस्तों, उसकी मैंने हम यहाँ पर चर्चा की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आपके लिए प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुनाहों का देवता किस प्रकार की रचना है और इसकी रचना किसने की थी, तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा और नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।